बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजरी हो। सबसे पहले तो जो मैं देख रही थी, क्या आपको वो दरख्त में बैठा हुआ एक बड़ा सा तोता नज़र आ रहा है सब्ज़ रंग का, वो जो किन्नू को छील के खाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा नहीं नज़र आ रहा, कैमरामैन ने मुझे बता दिया इशारे से कि आप लोग उसको नहीं देख सकते। मैं उसको देख रही थी और ये माल्टा जो है ये एक ही ये दरख्त है इस बाग में आगे करके जिसमें ये वाले माल्टे लगे हुए हैं। बाकी इसमें हर तरह के और हर किस्म के माल्टे लगे हुए हैं और सिर्फ वही बच गए हैं जो कि बहुत ऊंचाई पे मौजूद है, जहाँ पे इंसानों के हाथ नहीं पहुँच सकते, या फिर वो फल बच गए हैं कि जो जिनकी हिफाजत ज़रा ज़्यादा की गई है और जहाँ तक लोग जो है आँख बचा कर आँख चुरा कर जो है वो नहीं तोड़ सकें। सो फलदार दरख्त की हिफाजत जो है वो तो करनी पड़ती है। इस्लामाबाद में कल से ऐसे ही धुंधलका सा हो रहा है और अचानक शाम के वक्त ही मौसम जो है 3 बजे से ही चेंज हो गया था और ऐसे लग रहा था जैसे धुंध छा रही है, बादल छा रहे हैं। मेट ऑफिस ने हमें बताया हुआ है कि जी मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो है पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। बर्फबारी के इम्कानात हैं पहाड़ी इलाकों में और हमारे इलाके जो है वहाँ पर बारिश, लेकिन बारिश अभी तक कुछ होना शुरू नहीं हुई है। बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है जो रुकती है चलती है, चलती है रुकती है। कोई इतने तवातर के साथ बारिश और बहुत खुल के बरसना जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि बहुत खुल के बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सर्दियों का वो जो एक निज़ाम फितरत है वो चलता रहे, वो साइकिल उस तरह से कि हमारे पास पानी वाफर मकदार में हो। मौसम सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं और मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, हर मौसम को देख के मुझे लगता है कि बस ये मौसम मुझे बहुत पसंद है। जब फूल खिलते हैं, जब बहार आती है तो मुझे लगता है मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये मौसम आता है ना जिसमें ज़रा धुंध का सा आलम होता है और ऐसे ज़रा मटियाली सी हर एक चीज़ होती है, उसके साथ ठंड की एक कैफियत होती है और आप अपने आप को खूब अच्छी तरह लपेट कर और निकलते हैं बाहर, तो इस मौसम में ख़ास तरह की खामोशी भी होती है, ख़ास तरह का सुकून भी होता है। मुझे वो खामोशी और सुकून बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है हमेशा कि इसमें एक लंबी सी एक वॉक की जाए जिसमें आपको, और बाज़ का जो धुंध होती है ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें चलने का बहुत मज़ा आता है। आप उस धुंध में ऐसा लगता है जैसे आप अकेले जो है वो चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत खामोशी में आपके साथ जो है वो चल रही हैं। मुझे यकीन आपने भी इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत मौसमों का लुत्फ़ लिया होगा और अल्लाह ताला हमें इन मौसमों का लुत्फ़ लेने की इजाज़त भी दे, तौफ़ीक भी दे और हमें इतना सुकून भी दे मुल्क में कि हमारी नज़र इन अच्छी चीज़ों की तरफ लौट सके जिनके साथ हम ब्लेस्ड हैं, जो हमें वाफर मिकदार में मिले, जिनमें से एक जो है वो ये फल भी है। पाकिस्तान जो कि सिट्रस की नेमत से माला माल है, हर तरह का सिट्रस, हर तरह का जो है माल्टा वो हमारे यहाँ पर पाया जाता है और बड़े बेहतरीन जायके में पाया जाता है। इसलिए आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ऑरेंज डे है। हम माल्टे के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं सब कुछ। एक तो ये कि ये उगता कैसे है, कहाँ पर उगता है, अगर आपका इरादा है घर में लगाने का तो इस पौधे को कैसे लगाया जा सकता है, इससे बेहतरीन पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है, इसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है, अगर आपके बाग हैं उनमें से कैसे आपने ज़्यादा अच्छी पैदावार लेनी है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अगर आप चाहें कि थोड़ी सी भी कोई जगह वहाँ पर आप अपने घर में फल उगा सकें तो आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि ये खूबसूरती के लिए कैसे कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हकीम रिजवान मिलेंगे और वो हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, माल्टे से जुड़ी हुई, जो कि किन्नू से जुड़ी हुई, इसके छिलकों से जुड़ी हुई, जो आपको हम बनाना बताएंगे आज ताकि आप वो बना सकें और घर में इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपसे मिलेंगी जो कि आपको बताएंगी कि इसमें क्या क्या फ़ायदे ऐसे छुपे हैं जिनको कि हम हासिल कर सकते हैं और ये फ़ायदे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और रेसिपीज़, माल्टे को हम समझते हैं सिर्फ खा लिया तो उसी तरह से हमने इसका जायका जो है वो हम इंजॉय कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ केक्स बनाना बता रहे हैं हम, एक फ़िश जो है वो आपको फ़िश जो है वो ऑरेंज सॉस में बनाना बता रहे हैं ताकि आप इस मौसम के तमाम फ्लेवर्स जो हैं उनको पूरी लज्जत के साथ और पूरी ज़िंदगी को मज़े के साथ इंजॉय करें। तो ये सब कुछ जो है ये आज शो में होगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये एक हदीस मुबारक, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब तक बंदा जो है ना वो बंदों के कामों में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला उसके काम करता रहता है। जो बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है, मेरा रब जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। ये उसकी कायनात का, उसके निज़ाम का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा है कि जिसकी वजह से इसरार जो है वो बहुत ज़्यादा बंदों के हकूक़ के ऊपर है। और अगर हम कुरान हकीम को देखें
तो आया ही माशरती जो बहुत सारी इस्लाहात या रिफॉर्म्स कह लें उनके लिए है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसमें कि हमने दूसरे इंसानों के साथ और फिर उन इंसानों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और जिसे कहते हैं हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, हमारे नज़दीक तरीन जो लोग हैं उनका क्या हक़ है, उससे बाहर वाले लोगों का क्या है, उससे बाहर वाले लोगों का क्या है। वो उन तमाम दायरों में हमें बताता है कि हमने इंसानों के साथ कैसे डील करना, और उसका लुब-ए-लुबाब जो है वो इस एक हदीस मुबारका को जो शेर में बयान किया गया है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हम बाज़ औक़ात मेहरबानी में ना ये समझते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारा कुछ जो कि हम कर सकते हैं आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। अगर हम इतना ही कर लें कि हम अपने आप को अलर्ट रखें और बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों को मतलब नोटिस करना शुरू करें और सिर्फ नोटिस ना करें, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें सोचकर कि हम इंसानों की फ़लाह के लिए, उनकी रफ़ाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर उससे हम अपने हिस्से का जो काम और किरदार है वो अदा करने में शायद कामयाब हो सकें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि एक आया मुबारका है सूरह बकरा की, मेरा ख्याल है नंबर 273 है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि आप ना उन लोगों को जो कि जिनको मदद करनी चाहिए उनके चेहरे से पहचान लेंगे। ये लोग बहुत लिपट के, बहुत साथ चिमट के सवाल नहीं करते हैं, इनकी खुददारी इसकी इजाज़त नहीं देती है। सो ऐसे लोग हैं कि जिनकी अगर मदद की जाएगी तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान की खुद मदद करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कराबतदार, बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं जिनके साथ हमारी अपनी कोई खटपट होती है, अनबन होती है। हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें किसी बंदे की जाके मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने उस रिश्तेदार की और उस जानने वाले की जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीक मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारी से उसकी बनती नहीं है और उसकी हमसे बनती नहीं है, हम उसको जानते बूझते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। सो अगर रब के लिए कुछ करना है तो फिर वो खालिस उसके लिए होना चाहिए और इसमें अपनी नफ़रतें, अपनी मोहब्बतें, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स हैं उनको शामिल नहीं करना चाहिए। सो एन्जॉय द वेदर। और आज का जो ऑरेंज डे है उसमें हमारे साथ रहिएगा, हम शेयर करेंगे आपके साथ इस जो मैंने आपको बताया तमाम इन्फॉर्मेशन। और माल्टा जो है आज मैंने ड्रेस पे ऑरेंज कलर का इसीलिए पहना है, और ज़रूर आज के मौसम में इस्लामाबाद में अपने आप को कवर करके निकलेगा क्योंकि ठंड जो है पीछे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा है और अचानक ज़्यादा है। सो एन्जॉय द वेदर, आई विल टेक अ ब्रेक और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात स्टूडियो में। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। घर की एक टेबल ऐसी होती है जिससे घर के हर फर्द की यादें वाबस्ता होती हैं, जो अमूमन डाइनिंग टेबल होती है। तो फाइनली अब हमें पता चल गया है कि इसका ताल्लुक जो है वो ऑलपर्स से है, और आज मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो कॉल करेंगे लोग, उनको हम गिव अवे करेंगे ऑलपर्स की बनी हुई कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप घर में ट्राई कर सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। आज ऑरेंज डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और माल्टा और सिट्रस से जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको पहुंचा सकें कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करें। और हमारे शेफ्स जो हैं पीएम लाउंज से, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो बन क्या रहा है आज ऑरेंज डे पे? क्या क्या कुछ बना रहे हैं? पैन फ्राइड फिश है, ऑरेंज सॉस के साथ है। अच्छा, और मॉकटेल है, उसके बाद चीज केक। अच्छा, ऑरेंज सॉस के साथ फिश बन रही है और मॉकटेल बन रहा है और चीज़ केक बन रहा है, ऑरेंज चीज़ केक। ज़बरदस्त। मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ और हम ये सारा कुछ जो है शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ मेहमान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हबीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। न्यूट्रिशनिस्ट है और हमें बताएंगी कि माल्टे के खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर खालिद हैं जिनका ताल्लुक जो है हॉर्टिकल्चर से है और डायरेक्टर हैं आप हॉर्टिकल्चर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताइए कि हर कोई माल्टे का पौधा हर जगह पे लगा सकता है, उगा सकता है और फल ले सकता है? नहीं, जिस माल्टे में यही है कि इसकी प्रॉपर इन्वायरमेंट होती है, इसका प्रॉपर एरिया होता है। अच्छा, और हर एरिया में कोई चीज़ भी उगाई नहीं जा सकती। ठीक है। तो इन माल्टों को उगाने के लिए या कोई भी फ्रूट या फल उगाने के लिए उसके लिए प्रॉपर सीजन और उसकी प्रॉपर इन्वायरमेंट दरकार होती है। मौसम कौन सा होता है इनको लगाने का? मौसम इस साल में 2 मौसम है, एक अभी फरवरी मार्च में स्टार्ट होगा और दूसरा मानसून में जो अगस्त सितंबर में, मानसून के बाद अगस्त सितंबर में, ये यानी 2 सिट्रस सीजन का पौधा कोई भी जी। इनमें से जो है वो हम लगा सकते हैं या जी। तो फरवरी मार्च में जी या फिर अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में। कोई भी पौधा आपने लगाना हो तो ये 2 नॉर्मल सीजन है अच्छा। जिनमें आप लगा सकते हैं।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पॉट्स में पौधा मिल जाता है तो फिर आप किसी भी वक्त उसको लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेन जो 2 सीज़न है वो ये प्रॉपर सीज़न है जिनमें अगर लगाएं तो इसके मॉर्टेलिटी या मरने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अब ये मेरे सामने मुख्तलिफ किस्मों का पड़ा हुआ है। जी जी। ये इन ढेरियों को देख के वैसे ही दिल चाहता है ना, बंदा आवाज़ लगाना शुरू कर दे, 100 रुपए की दर्जन, 100 रुपए की एक सैकड़ा ले जाएं। लेकिन ये मुख्तलिफ किस्में हैं हमारे यहाँ पर, ये सब किस्में इतनी खूबसूरत, इतने मज़े की हैं देखने में भी। और जैसे ये खानपुरी माल्टा है, कहते हैं बड़ा मीठा होता है, शक्री भी इसकी एक किस्म होती है, वो एक और इलाके में भी पाया जाता है, लेकिन खैर इसको भी कहते हैं मौसमी है। फिर फ्रूटर है, ये रेड ब्लड है आपके सामने, ये जो दरमियान में थोड़ा सा पड़ा हुआ है। और ये जो है किन्नू है मेरे सामने जिसके ढेर लगे हुए। अच्छा, हम जब छोटे होते थे तो इतनी किस्में नहीं हमने उस वक्त देखी थी, या तो मार्केट में इतनी एक्सेस नहीं होती थी, या फिर क्या आप लोगों ने अभी उस वक्त तक हाइब्रिड इतना नहीं किया था इसको कि इतनी सारी किस्में आ जाएं? पहले तो आपने एनवायरनमेंट का पूछा, तो आपने जिस तरह ये खानपुर वाला नाम लिया है, तो खानपुर का माल्टा सिर्फ उसी जगह पे अपना सही टेस्ट, सही उसकी खुशबू उसी जगह पे हो सकती है। अगर इसके पौधे किसी भी पाकिस्तान के और हिस्से में लगाएंगे तो ये वो क्वालिटी नहीं देगा जो खानपुर के एरिया में देता है। अच्छा। इस मतलब ये है कि आप पौधों को उसके मौसम के मुताबिक, उसके एरिया के मुताबिक ही लगा सकते हैं। ठीक है। ये तो मैं, दूसरी आपने बात पूछी कि अभी बहुत सारी किस्में आई हैं। डेफिनेटली इसमें सिट्रस में पहले 3 ग्रुप हुआ करते थे, उसमें एक मैंड्रिन, एक सिट्रॉन और एक और ग्रुप था जिससे आगे इनको ब्रीडिंग के थ्रू या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसको आगे मुख्तलिफ वैरायटियाँ बनाई है। कुछ वैरायटियाँ जो है वो बाई चांस भी डेवलप हुई हैं। तो अभी इस तरह इस पे बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा काम हो रहा है। आपने देखा हमारे मुल्क में तकरीबन ज़्यादातर जो है वो सीड वाले माल्टे हैं। लेकिन अब बहुत सारी किस्में आ गई हैं जिनमें बिल्कुल सीड नहीं है, और वो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। अच्छा। लेकिन अभी उनको कमर्शियल बेसिस पे आगे नहीं लेके आए क्योंकि उनको थोड़ा टाइम दरकार है। पहले तो ये चीज़ें हम बाहर के मुल्क से लाते हैं, अपने मुल्क में उनको टेस्ट करते हैं, अगर वो अच्छा फ्रूट देती हैं, उनमें बीमारियां कम आती हैं और हमारे मौसम के लिहाज से वो अच्छा चलती है, फिर आगे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं या आगे फर्दर उनकी एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से अभी नई वैरायटी आई है, बहुत अच्छी वैरायटी है, उनमें कलर पिगमेंट भी है, रेड कलर बहुत, जिस तरह भी आपने ये ब्लड रेड का नाम लिया, इसी तरह और भी हैं जिसमें ट्रोको है, संजिनालो है, ये सारे ब्लड ग्रुप ऑरेंजेस है। ठीक है। तो इसमें एक पिगमेंट है, डॉक्टर साहब बताएंगे, एंथोसाइनाइन जो होता है उसकी वजह से कलर पिगमेंट डेवलप होता है। हाँ। जो सर्दी बनती है और फिर ये कलर उसमें डेवलप होता है, ज्यादा होता है। जी, इसी तरह ये वैरायटियां इसी तरह डेवलप हुई हैं, ब्रीडिंग के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू और म्यूटेशन जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है। अच्छा, अब एक बंदा जैसे कोई लगाना चाहे माल्टे का, किन्नू का, या इनमें से किसी का भी दरख्त, जी जी, उसको गाइडलाइन दें कि वो क्या करे, डूज एंड डोंट्स क्या है? अब तो सबसे पहले जो चीज़ है वो तो आपकी सिलेक्शन है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिसमें लगाना है, उसमें कौन सी वैरायटी लगाएंगे। पहले तो मुझे बताया पंजाब में कौन सी लगेगी? पंजाब में आपका किन्नो है। अच्छा। ज्यादातर किन्नो है। ठीक है। और उसके बाद फ्रूटर अर्ली है, इसको हम एक ग्रुप है मैंड्रिन ग्रुप बोलते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही वैरायटी हैं जो कमर्शियली ग्रो की जा रही हैं, एक किन्नो और दूसरा फ्रूटर अर्ली जो वो साइड पे पड़ा है। ठीक है। तो फ्रूटर अर्ली के नाम से आप देखें, ये अर्ली आता है। हाँ। ये पहले आता है और किन्नो जो है ये लेट आता है, बाद में आता है। तो ये एक सीजन को एक्सटेंड करने के लिए, ताकि थोड़ा सा इसका सीजन जो है ज्यादा देर चले, तो ये 2 वैरायटी है जो पंजाब में है। और जो KPK है उसमें ज्यादा ऑरेंजेस है, जिसमें आपका हजारा में ये खानपुर वाला भी आ जाता है, फिर ब्लड रेड भी है, मौसमी भी है। ये जो ऑरेंजेस वैरायटी है पंजाब में कम है, लेकिन ये ज्यादातर KPK में मुख्तलिफ एरिया। और जो किन्नो है ये भी स्पेशली पूरे पंजाब में नहीं है, ये सरगोदा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और थोड़ा कुछ मुल्तान इस लाहौर वाली साइड पे है। लेकिन इसका जो गढ़ है वो सरगोदा, बलवाल और टोबा टेक सिंह, मंडी बावलदीन, ये जो एरिया है यहाँ पे किन्नो आपको मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन और कमर्शियल हिसाब से मिलेगा। अच्छा, अब इन इलाकों में से किसी ने, इस्लामाबाद पिंडी में किसी ने लगाना हो अगर पौधा, वो क्या करे? इस्लामाबाद की जो एनवायरनमेंट वो तकरीबन दरमियान में है ना, इसको हम सब ट्रॉपिकल कंसिडर करते हैं। इसमें किन्नो भी चलता है और दूसरी वैरायटी भी चलती हैं, लेकिन किन्नो जो है इसका साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। ये वो वाला जितनी क्वालिटी इसकी सरगोदा में है वो आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। लेकिन पौधे इनके माल्टे के भी लग सकते हैं, इसके भी लग सकते हैं, और प्रोडक्शन भी देते हैं, अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। क्या कोई खाद से, कोई ज़मीन को तैयार करने से, किसी तरह से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं मामला? बिल्कुल, देखें आप पौधों को भी हर चीज़ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जिस तरह इंसान को ज़रूरत होती है।
क्योंकि इन्होंने हर साल फल देना होता है, अगर आप इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते या इसके खाद वगैरह नहीं डालते तो ये अगले साल आपको फल या तो कम देंगे या पूरे क्वालिटी तो का फिर देंगे। क्या करना चाहिए? उसके लिए एक प्रॉपर सीजन है, मसलन दिसंबर के महीने में आज जो गुजर चुका है, इस वक्त हमें देसी खाद जो है वो डालनी चाहिए। देसी खाद मतलब देसी गोबर की हाँ, खाद, जो ठीक है। सही कच्ची खाद नहीं, उससे और बीमारियां पैदा होती हैं। जो सही पुरानी खाद हो, 2-3 साल की काली, जिसको खाद सही गली खाद कहते जो हैं, बना के जमीन में दबा देते हैं और फिर वहां से खड्डा खोद के वापस जी निकालते हैं। वापस लगा, तो वो खाद इस्तेमाल करते हैं दिसंबर के महीने में। अच्छा। और उसके बाद 2 सीजन है जिनमें हम, जिसको आप फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो केमिकल्स हैं जिसमें यूरिया, पोटाश, फास्फोरस, ये जो चीज़ें हैं ये हम डालते हैं। ये 2 दफ़ा जितनी भी पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक फुल ग्रोन पौधा है पूरा, उसको तकरीबन 2 से 2.5 kg पर प्लांट या पर पौधे के हिसाब से इसकी ज़रूरत होती है। कुदरती खाद की या नहीं, यूरिया, यूरिया, फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन अच्छा। वगैरह की उसकी। तो उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपने 2 किलो खाद डालनी है तो आधा, जब जो ही अभी फरवरी में उसकी बड बननी, फूल बनने शुरू होंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि बड स्वेलिंग होगी या बड थोड़ी मोटी होनी शुरू होगी है फूल की, तो उसमें हम फिर आधी खाद उस वक्त डालते हैं और आधी जब मई जून में फ्रूट सेट हो जाता है उस वक्त हम डालते हैं। ठीक है। तो ये दोनों उसको मदद देती हैं फल बनने में भी और आगे फल ज़्यादा देर तक पौधे पे रहने पे। बिल्कुल सही। अच्छा, बाज़ एक वो मसला भी आ रहा होता है ना कि जल्दी जल्दी झड़ रहे होते हैं, दरख्त के साथ से ही टूट टूट के गिर रहे होते ये हैं। एक जनरल एक प्लांट्स देखे उसकी जो अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एक नेचुरल शेडिंग भी होती है, उसको आप जून ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है। और पौधा कुछ अपनी ताकत से जो उसको ज्यादा फ्रूट होता है वो नॉर्मली शेड भी करता है, लेकिन जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉपर जिस तरह फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन नहीं हो पाती, फ्रूट तो बन जाता है लेकिन वो फ्रूट फिर उस पे नहीं रहता, वो ड्रॉप हो जाता है। ये इसकी मेन रीजन है। लेकिन जून ड्रॉप, उसमें घबराना नहीं चाहिए, वो एक नॉर्मल है। वो पौधा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसकी उसको जरूरत होती है वो रखता है, बाकी थोड़ा बहुत उसको शेड कर देता है, ड्रॉप कर देता है। बिल्कुल सही। मैं आऊंगी आपके साथ और ये जो इसका प्योरिटी है और हाइब्रिड की वजह से जो इसको इफेक्ट हुआ है वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। खास तौर पे पॉलिश के बारे में आपने हमें जरूर बताना है कि चमक दमक के लिए जो पॉलिश लगाते हैं, वैक्सिंग करते हैं और फ्रूट फ्लाई का भी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर हबीबा, ये इतने सारी किस्मों के आपके सामने सिट्रस पड़े हुए, क्या फ़र्क है ये रेड ब्लड में और किन्नू में और मौसमी में और ये दूसरा आम शक्करी जो माल्टा होता है, इनकी सिर्फ जायके में फ़र्क है या इनकी कुछ हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी फ़र्क मिलती है? कुछ चीज़ें तो इनमें कॉमन है, जैसे विटामिन सी जो है वो सब बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, लेकिन कीनू अगर हम देखें तो विटामिन सी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। बाकियों की निस्बत, लेकिन हर एक की डिफरेंट थोड़ी सी अफादियत फिर हो जाती है। जैसे मौसमी है तो ये इसके तो बहुत से फ़ायदे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के अलावा। और वो क्या इसी है? तरह से, क्योंकि मुझे तो हमेशा मौसमी खाना एक बहुत बेकार सी चीज़ लगी है। मुझे लगता है ना तो इसमें टेस्ट है उस तरह का, ना इसका वो खुशबू उस तरह की होती है, एक बड़ा अजीब मीठा सा, इसमें तुरशी बिल्कुल नहीं होती ना। ऐसा क्योंकि अक्सर इसको जो है छीलना ज़रा मुश्किल होता है तो इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मौसमी जो है, जहाँ मैंने जिक्र किया कि विटामिन सी का सोर्स तो है ही, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा इसलिए हैं कि ये एस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। एस्थमा पेशेंट्स जो हैं, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है अक्सर, उसमें अगर जो मौसमी का जूस है उसमें थोड़े से अगर क्यूमिन सीड्स ऐड करके और थोड़ी सी उसमें जिंजर ऐड करके वो पिएं तो वो जो यानी अदरक डाल लें थोड़ा सा और इसके अलावा जीरा डाल लें। ठीक है। तो उससे जो है ये मतलब ये ऊपर से पाउडर की तरह छिड़क लें, मिक्स कर लें उसके मिक्स कर लें। अच्छा। बारीक बारीक उसको करके, यानी जीरे का पाउडर डाल लें और अदरक डाल लें। तो ये जो है, जो एकदम उनको वो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है, उससे जो है वो फ़ौरन जो है रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, यानी जो सांस की नालियाँ हैं उनके लिए भी अच्छा है। टॉन्सिल्स के लिए जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके लिए भी जो है मौसमी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा। और इसके अलावा जो जिन को भूख नहीं लग रही होती है, अक्सर जैसे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, या बड़ों में भी, यानी उन्हें बदहज़मी हो रही है या उन्हें उनकी भूख, पुअर एपिटाइट जिसको हम कहते हैं, उनके लिए इसका जूस पीना या इसको वैसे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। फिर इसके अगर हम देखें ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि ड्राई स्किन का जो प्रॉब्लम हो रहा होता है तो भी मौसमी जो है ये ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। अच्छा। और ये जो है इस्तेमाल की जा सकती है, जो एक्नी स्पॉट्स वगैरह होते हैं या पिगमेंटेशन हो रही होती है, इसका बहुत ज़्यादा कह लें कि ब्लीचिंग ये सारे फायदे मौसमी में ही है? मौसमी में ज़्यादा हैं। अच्छा, मौसमी में ज़्यादा, मौसमी में बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे जो मैंने एस्थमा के लिए बात किया तो वो स्पेशली मौसमी जो है उसके साथ रिलेट किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आयशा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी तरह? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर आप एक मुनफरिद शो लेकर आई हैं, उसके लिए मुबारक आपको। थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे मौसमी फ्रूट और मेरा तो फेवरेट फ्रूट है ये। अच्छा, और जो है सर्दियों में मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। और आज तो आपने इतने डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है और ये डॉक्टर अजीबा को भी, और ये हमें बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं जो हमें नहीं पता थी। तो जो है बहुत अच्छा शो है और आप हमेशा बहुत अच्छे शो लेकर आती हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। अभी हकीम रिजवान हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें कुछ चीज़ें बनाना। कोई क्वेश्चन नहीं है? आज सवाल जो है उसके बगैर ही हम आपको गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऑल्पर्स की भेजेंगे, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आज सवाल कोई नहीं है, आप कॉल करके हमारे किसी भी एक्सपर्ट से बात करें, कॉल में शामिल हो शो में, तो हम आपको गिफ्ट जो है वो गिव अवे करेंगे। ब्रेक के लिए रुकनी हूँ मैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं ऑरेंज डे के हवाले से। बहार हमारे मुल्क से कभी रुखसत होती नहीं और अल्लाह ना करे कि यहाँ कभी बहार रुखसत भी हो। कभी फूलों की बहार होती है, कभी आम की बहार होती है और आजकल माल्टे की बहार है, जो कि हर तरफ हमें अपने हिसार में लिए हुए हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों में ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जो कि बड़ी अच्छे रेट्स पे हमें अवेलेबल है और जिसका हम बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका शुक्र अदा कर सकते हैं और इन चीज़ों को वैल्यू कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितने मुख्तलिफ तरह के जायके, कितने मौसम और कितनी खूबसूरतियाँ जो हैं उनसे नवाजा है। मौसम की बात हो रही है तो मेट ऑफिस से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि सुना था कि बारिश आज होने की तवक्को और इम्कानात है। मौसम तो बना हुआ है लेकिन कुछ इस तरह से बारिश हो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया मेट ऑफिस से हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। आप सुनाइए ठीक ठाक है? बिल्कुल ज़बरदस्त। आपकी तवक्को के मुताबिक हम तो जैकेट्स वगैरह लेके तैयार थे कि बड़ी धूमधाम से बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश कुछ रुक रुक के चल रही है। तो क्या खुल के बारिश होने का कोई इम्कान है? बड़ा सर्दियों की बारिश कभी भी खुल के इस तरह नहीं होती जैसे कि धूम से और गर्मियों की बारिशें होती हैं जी। तो ये हल्की सी बारिश जो है ये बड़ी अच्छी होगी, जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं। फसल के लिए तो मीठा हो जाएगा और गंदम के एरियाज जो हैं जितने बारानी और दूसरे एरियाज जो हैं जी, बहुत ही ज्यादा ये कह लें कि सुनहरी बारिश है, ये सुनहरी गंदम के लिए सुनहरी बूंदे। अच्छा, तो ये मतलब इसी तरह से चलेगा ये, और कितने दिन तक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? और बर्फबारी जो कि हमें बड़ी दुआ है कि हो पहाड़ों के ऊपर, वो कब तक आपके ख्याल में उतनी बर्फ पड़ेगी जितनी कि हमें चाहिए है अपने दरियाओं के लिए, पानी के लिए? जी बिल्कुल, हमारे दरिया जो है इरिगेटेड एरिया है सारे का सारा, पंजाब सिंध का और केपी का, तो उसमें ये जो है अच्छी स्नोफॉल जो है वो लास्ट वीक जो है हमारा इस महीने का और फर्स्ट वीक जो है फरवरी का, उसमें हम अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्नोफॉल जो है वो ओवर द हिल्स जो है टोटली नॉर्दर्न पार्ट्स में। अच्छा, और तो इसके अलावा ये जो आज का सिलसिला है ये कल सुबह और दोपहर तक खत्म हो जाएगा, ये इतना बड़ा नहीं है सिलसिला। ठीक है। और इसके बाद दोबारा आप बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर में तकरीबन हमें बारिशें जो हैं वो मिलेंगी? जी 18-19 को इस्लामाबाद में तो कुछ पहाड़ी इलाके जो हमारे नॉर्दर्न एरिया, इसमें हल्की सी बारिश की दोबारा तवक्को की जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस दफ़ा हमने देखा है कि सर्दी भी बहुत उतनी नहीं आई है और उस तरह से नहीं आई है जिस तरह की सर्दी कम से कम पिंडी इस्लामाबाद में हुआ करती थी। तो क्या ये एज पर आप लोगों की फोरकास्ट और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें उसके मुताबिक चल रहा है सारा कुछ, या आप समझ रहे हैं कि कुछ तब्दीली है उन चीज़ों से जो कि पहले हुआ करती थी जैसे सर्दी और मौसम इन दिनों में? देखिए ये ग्लोबल सर्कुलेशंस होती हैं, उसके तहत थोड़ा सा लेट आई है हमारे यहाँ सर्दी, तो लेट ही लग रहा है कि ये लेट प्रिवेल करेगी मार्च तक। अच्छा, मार्च तक। और ये जो आप सर्दी कह रही हैं इंशाल्लाह ये कल जो है, कल के बाद टेम्परेचर एकदम से जो है वो ड्रॉप होगा इस्लामाबाद का, तो सर्दी जो है वो 2 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगी, 15 और 16 तारीख। 15 और 16 तारीख को सर्दी काफ़ी होगी, हम अपनी जैकेट्स तैयार रखें। थैंक यू सो मच अफजल साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आप हमारे साथ रहे।
चले, मौसम का हाल तो हमने देख लिया कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आपने किस किस तरह से अपने आप को मैनेज करना और मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे हमें? मैं डॉक्टर साहब ने बताया कुछ बातें इसके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हमारे पास तो स्लाइड भी है इसमें- न्यूट्रिशन वैल्यू की जी, इसकी। उसमें वह है, इसमें विटामिन सी जो है वो ज़्यादा, जब आप इसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो बंदा फटीग जो है ना वो महसूस करता है। हाँ जी। तो इसके इस्तेमाल से जो आपकी मुकर्रा है तकरीबन 100 मिलीग्राम जो है ना पर डे आपकी कंजप्शन होनी चाहिए इंसान की। तो इसके ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और जो आपका ग्रेप फ्रूट है डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जो आपका स्वीट लाइम है जिसको आप मीठा बोलते हैं वो मलेरिया के लिए बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, तो इस तरह जो इसमें जो मलेरिया में खाना उसका फायदेमंद है? वो क्योंकि उसमें खुनीन होती है ना, तो उसकी वजह से वो जिस तरह आप उसके लिए पहले टेबलेट वगैरह मिलती थी, तो जो वो बड़ा मलेरिया के लिए उसका जूस या उसका जो एक्सट्रैक्ट जो भी आप इस्तेमाल करें उसी दौरान या उससे पहले, जब ज्यादातर तो गर्मियों में होता है उसी वक्त इसका फ्रूट आता है। जी, जी, तो ये अल्लाह ताला की नेमत है कि जब आपकी बीमारी होती है उस वक्त फ्रूट भी अवेलेबल होता है। तो आप उसके जूस इस्तेमाल करें तो वो इफेक्टिव है इसके लिए। सही। बाकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो विटामिन सी जो है वो एक नेमुल बदल है, वो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस जो उसमें बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, जो इन बीमारियों के खिलाफ होती है। बिल्कुल सही। मैंने जो पढ़ा था उसके मुताबिक ये कि हाथी जो है उसको, मतलब क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज की बात है, हाथी को हार्ट अटैक नहीं होता, हालांकि इतनी बड़ी जिसामत होती है उसकी और इतना उसके देखा जाए तो फैटनेस एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, क्योंकि उसके अपने जिस्म जो है वो रोजाना विटामिन सी मैन्युफैक्चर बनाता है और ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बनता नहीं है, उसमें बाहर से ही हमें ज़रूरत होती है, और अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो इससे दिल के अमराज भी, इससे बहुत सारे मसाइल जो है बढ़ जाते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ अगर हम विटामिन सी का इंटेक अपना जो है वो रेगुलेट कर लें कि वो मुनासिब मिकदार में हम ले रहे हैं। और फरा जो विटामिन सी है, जैसे हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट से इसको ये फजीलत भी हासिल है, ये सेल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जो डीएनए म्यूटेशन है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। दैट्स वाई जो कैंसर प्रिवेंशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। अच्छा, विटामिन सी जो है सही। तो लंग कैंसर के अगेंस्ट या जितने भी टाइप के कैंसर्स हैं डिफरेंट, अच्छा, कोई इसकी लिमिट भी है कि इतनी खाना, मतलब अगर अब फायदे सुन के कोई दिल करे किसी का कि मैं 6 गिलास जो है वो जूस पी लूं, तो क्या फिर कोई लिमिट, अपर लिमिट भी है कि इतना नहीं खाना, कितना 500 मिलीग्राम है 500 मिलीग्राम, ठीक। क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो भी नहीं होनी चाहिए, अपर लिमिट है इसकी। और दूसरे ये कि जूस जो है उस मतलब उसको लिमिटेड अमाउंट में रखें, फ्रेश जूस, वो भी ज़्यादा कोशिश करें कि फ्रूट एज अ होल खाएं ताकि फाइबर भी मिले। और अगर हम जूस निकालते हैं तो फिर उसको निकाल के रख देना, उसमें विटामिन सी का लॉस हो जाता है। जैसे निकाल के उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, अगर कुछ ऐसा है भी कि लेफ्ट ओवर है तो फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। और ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ्रेश निकालें और फ़ौरन जो है वो उसको ले लें। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इसी तरह अभी हमें जब मिलते हैं सारा फ्रूट तो ये टूटे हुए दरख्तों से काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो क्या इसमें भी कोई हमें लॉस मिलता है इस तरह का? नहीं, जब तक ये इसकी स्किन ऊपर है और ये ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया है, यानी कि जब तक ये ईटेबल है। जैसे कि यूजुअली इसकी जो लाइफ है जब हम तक पहुँचे तो 2 वीक्स तक होती है, जब ये अगर फ्रेश हो तो तब तक तो ये सही है। जब हमने इसको छील दिया तो अब ये एयर से एक्सपोज हो गया, यानी इसको हवा जो है ये उसको इसको मिल रही है, तब जो है विटामिन सी का लॉस स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो डब्बों में फिर किस तरह ये 6-6 महीने महफूज रह जाता है? डब्बों में तो प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, सही, तो इस वजह से प्लस ये है कि उसकी इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू भी नहीं है। जिस तरह के हम फ्रूट को खा लेंगे सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर पे फिर जो इसका हम फ्रेश जूस ले लेंगे। ठीक है। जो डब्बों का जूस है वो इसकी वैल्यू से कम हो, बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, क्या हाल है आपका? वालेकुम फराबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी। मुझे ये पूछना, हकीम साहब से मेरा सवाल था, मुझे ये पूछना था कि बाल में बहुत पतले और डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा, तो उनसे ये पूछ के बताइएगा कि घने भी हो जाएं और जल्द से जल्द लंबे और खूबसूरत। बिल्कुल सही। हकीम साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हम आपका सवाल प्लीज ये तफसील से पूछिएगा ये उनसे, और आराम बिल्कुल तफसील से हम आपका जो है ये सवाल उनके सामने रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि इस पे जो पॉलिश करके हमें देते हैं उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है खाने वाले लोगों को? फिर इस पर स्प्रेज मुख्तलिफ़ किस्म के और खादें, हम आजकल सुनते हैं कि हमें कोई भी चीज़ खाने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान जो है बाज़-औक़ात हो रहा होता है। और मैंने ये भी सुना है कि इंटरनेशनल मार्केट ने हमारे माल्टों के ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर दिया है कि ये आपके अंदर फ्रूट फ्लाइज हैं, उसके एग्स हैं, तो हम तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो उधर से ले लेंगे माल्टा। हमारी इस बारे में एक्सपोर्ट जो है वो भी बहुत मुतासर हुई है। तो फिर हम भी तो आखिर इंसान ही है ना,
तो बताइएगा इस बारे में क्या हो सकता है? आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कर कर दिए दिए, हैं। हाँ। चले मैं थोड़ा थोड़ा करके उनका आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि इसकी वैक्सीन वगैरह का, तो वैक्सीन आजकल जो है वो इसके जो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो अगर इस पे वैक्स ना करें तो इसके फिर वो जो वाटर है वो ट्रांसपायर होता है। अच्छा। उसकी वजह से इसकी श्रिवलिंग हो जाती है। सही। तो ये क्योंकि अगर 2 या 3 दिन आप इसको सेल नहीं कर सकते तो फिर वो थोड़ी विल्टिंग आ जाती है, तो फ्रूट की जो लुक है, क्वालिटी है, वो पुअर हो जाती है। ठीक है। इसलिए इस वैक्सीन को आजकल ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या इसकी ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं, पड़ता है? ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं आता। ये सिर्फ इसकी लुक अच्छी देने के लिए या क्वालिटी, आप देखें ना, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, हाँ। एक चीज़ अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो आप उसको परचेज करेंगे। ठीक है। अगर वो मुरझाई सी नज़र आएगी, विल्टेड नज़र आएगी, तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है कि फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए, पॉलिश पॉलिश करने करने के के लिए लिए। उसको, ठीक तो इसमें आजकल एडिबल भी आ गए हैं केमिकल जो है काइटोसिन है, तो वो उसकी वैक्सीन करे, वो एडिबल है, वो उसमें कोई ऐसा कौन नुकसान करेगा? नहीं। वो कौन लेकिन इतना वैसे भी cost? इसमें तो क्योंकि ये तो छिलके के ऊपर है, जो चीजें आपने एज सच कंज्यूम करनी होती है उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जिसको आपने छील के खाना है उसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये तो सारा जितना भी ऑरेंजेस है ये सब आपने छील के खाना है। ठीक। इस पे वैक्सीन या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान के अपनी वो एक जेन में शायद कोई हो तो, लेकिन इसमें वैक्सीन पे कोई फर्क, जो चीज़ आपने छील के खानी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। अब आगे फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है ये एक आजकल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में, और इसका कंट्रोल कुछ ज़्यादा आसानी से हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आपके आर्चर्ड जो बागात हैं वो कट्ठे एक फार्मर का है, एक दूसरे का है। अगर आपने कंट्रोल किया, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के, स्प्रे भी है, फेरामोन ट्रैप कहते हैं, वो भी लगाते हैं जिसमें मक्खियाँ वो फ्रूट फ्लाई आ जाती है, मर जाती है, आगे वो नहीं करती। तो लेकिन अगर साथ वाला जो फार्मर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा तो वो फिर आपकी तरफ भी आ जाएगी। हाँ। इसलिए हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि थ्रू आउट एक क्लस्टर या एक एरिया, जिस एरिया में ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे बागात को स्प्रे किया जाए और सारे के सारे बागात में वो ट्रैप लगाए जाए ताकि मक्खी वहाँ पे ना रहे। तो ये कब होगा? मतलब हमारी ये अब नॉर्मली होता है कि जो जून टेम्परेचर अभी हाई होगा फरवरी मार्च में, इसके सॉरी आगे मई जून में, उस वक्त फ्रूट फ्लाई की जो है ना वो एक्टिव होती है, उस वक्त ही इसका हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो आजकल इसका कोई मसला नहीं है। जब जो क्योंकि फ्रूट ऑलरेडी जो है आप देखेंगे उसमें नहीं है, लेकिन ये पहले अटैक करती है, जब एक्टिव होती है फिर ये इसके अंदर एग्स दे देती है। जो ही उस एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है फिर वो लार्वी में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें अभी आजकल जो है फ्रूट काफ़ी गिर रहा होता है जो ऑलरेडी डैमेज है। एक तो ये है कि उसको कलेक्ट करें और उसको दबा दें, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे रहेगा उससे फर्दर वो मज़ीद आगे डेवलप होगी और आगे चलती रहेगी। ठीक है। इसके अलावा केमिकल्स भी हैं जो हम उसको स्प्रे भी करते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो, जिस तरह आपने कहा कि फ्रूट फ्लाई की वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है, तो ऑर्गेनिक किस्म के केमिकल्स हैं जो हमें मिलते हैं जिनसे आप जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो प्लांट से वो फिर कहाँ आगे से मिलेंगे? वो आम तो आजकल मार्केट जितने भी आपके ये डीलर्स हैं जो इंसेक्टिसाइड का कारोबार करते हैं उन सब से अभी ऑर्गेनिक तो काफ़ी ये हो इंडस्ट्री चुका है, हाँ जी, सही। वो तो उसमें वो कर रहे हैं टू सम, लेकिन ये अभी बहुत पॉपुलर नहीं है। ठीक है। हमारे जो फार्मर्स हैं या जो हमारे किसान हैं उनको अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। तो वो तो वही उनको तो अपना फ्रूट बेचना है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, कोई भी लैंडलॉर्ड उसका अपना बाग नहीं है, वो सब के सब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं और आप कंट्रैक्टर को दे देते हैं। कंट्रैक्टर से आपने पैसे लिए होते हैं और उसकी जो मर्जी है आप बाउंड है, जो कंट्रैक्टर है जो मर्जी करे। अगर पौधे को पानी की जरूरत है दे या ना दे उसकी मर्जी है, उसने अपने लिहाज से फ्रूट को पिक करना है, अपने लिहाज से फ्रूट को लाना है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मुल्क में फार्मर्स ग्रोर्स के लिए भी, जो हम फूड लेते हैं उसके लिए भी, जो फूड लेते हैं उसके लिए भी। जी। क्योंकि ये इस चीज़ का इसको एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत ही कंट्रोल किया जा सकता है, वरना बिल्कुल सही, क्योंकि ज़मीन को भी सांस दरकार होता है, उसकी पूरी रोटेशन हुआ करती थी फसलों की कि कैसे आपने क्या लगाना है। अभी रिसेंटली विजिट किया सरगोदा 2-3 दिन पहले, तो हालांकि वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया जो इसलिए लगाते हैं कि पानी कम यूज़ हो ताकि पौधे ख़राब ना हो। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बावजूद उन्होंने उसको इतना पानी दिया हुआ है कि ज़मीन में चलना मुश्किल है। अच्छा। मैंने पूछा यार ये क्यों आपने ऐसे किया है?
वो कहते हैं जी ये कंट्रैक्टर की मर्जी है, क्योंकि जब वो पानी देता है तो फल का जूस जो है वो ज्यादा होता है। आजकल जो किन्नू है वो वजन के हिसाब से बिक रहा है। अच्छा। पहले तो होता था नंबर के हिसाब से, अब वजन के हिसाब से बिकता है। अच्छा। तो जो ही वो पानी देता है तो हैवी देता है, उसका थोड़ा सा वो वजन बढ़ जाता है। तो ये एक चीजें हैं इस तरह की ट्रिक्स है। हमने गोश्त में पानी ज्यादा लगाने का सुना था, ये किन्नू में पानी किन्नू में लगाने भी वाला ये है, इसलिए वो आजकल पानी देते हैं ताकि वो किन्नू जो है वो मन के हिसाब से बिक रहा है और ताकि वो अच्छा, फल के साइज, किस साइज का फल पिक करना चाहिए डॉक्टर हबीबा, और किसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें ज्यादा मिले, क्योंकि अमूमन ये बड़े बड़े जो हमें बहुत महंगे भी हम खरीद रहे होते हैं और हमें लगता है फिर आला क्वालिटी या ए क्वालिटी के फल भी यही हैं। अफरा यही देखा जाता है कि जो एक तो ये कि उसकी स्किन देखी जाती है कि वो हमें ज़ाहिर है कि अगर पुराना होगा तो पता चल जाएगा कि स्किन जो है वो झुलसी हुई होगी, ड्राई लेकिन अब तो पॉलिश मार के स्किन तो डॉक्टर साहब ने बता दिया ना, हफ्ता 2 हफ्ता निकाल जाती है। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि अब उसके बाद आपने जो साइज़ है वो मैटर करता है, यानी अगर हमने फल को उठाया है तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने साइज से अगर हैवी लग रहा है तो उसको कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, ये ज़्यादा जूसी है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी मेंशन कर रहे हैं। और उसी चीज़ को जो है वो करने के लिए जो उसमें आप वो ज़्यादा पानी देते हैं उसको, लेकिन यही चीज़ देखी जाती है कि वो अपने साइज से ज़्यादा हैवी मालूम हो। यानी ये चीज़ अच्छी है, जब हम पिक करने जाएं तो हमें देखें कि ये इतने बड़े साइज का जो माल्टा है जो कि हमें इस वक्त 150 रुपया मिल रहा है या 100 रुपया दर्जन मिल रहा है, हम ये लें, या फिर एक हमें 80 रुपये मिल रहा है लेकिन दरमियाने साइज का है तो हम वो ले लें। देखें अगर तो वो देखें अगर उसमें डिपेंड करता है कि उसको जब उसका जो साइज़ है किस तरीके से बढ़ाया गया है। नेचुरली अगर वो अपने साइज़ तक पहुंचा है, बड़े साइज़ को पहुंचा है, तो वो फल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें कोई लिमिट है डॉक्टर साहब की साइज़ किस तक ये पहुंच सकता है? इस तरह इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग होती है। जब आप एक कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं वो दरख्त के ऊपर भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड को मुंतखब कर लेता है। ठीक है। सबसे सबसे पहले वो ए ग्रेड, अगर उसने एक्सपोर्ट करना है तो वो ए ग्रेड माल जो है वो उसको उतारेगा, बड़े बड़े किन्नू उतारेगा। जिस तरह ये ऑलमोस्ट ए ग्रेड आपके सामने पड़ा ठीक है। और अगर ये इसको देखें तो ये आपका सी ग्रेड में जाएगा, वो भी ए ग्रेड पड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज्यादा अर्ली पिक किया हुआ है, उसकी वजह से है। तो इस तरह का उसकी ग्रेडिंग की जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन का इसके हिसाब से फल के साथ से उसके फर्क नहीं होता। न्यूट्रिशन ऐसा चीज होती है, जूसी ज्यादा होता है, जूस ज्यादा होता है, और इस तरह ग्रेडिंग की जाती है। बिल्कुल सही। किचन में चलते हैं जनाब, शेफ्स आप लोग तैयार हैं? तो किचन में हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी रेसिपी में बन रहा है एक तो फिश विद ऑरेंज ग्रेवी, ऑरेंज सॉस के साथ, ऑरेंज सॉस के साथ। तो कैसे शुरू होगा ये? इससे पहले कि हम किचन में अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करें, ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, हमारे शेफ्स बिल्कुल तैयार हैं और आज बना रहे हैं आप ऑरेंज चीज़ केक। सबसे पहले जी, तो कैसे बनेगा, क्या डालेंगे उसमें? सबसे पहले हम बिस्कुट लगा देंगे। ठीक है। ये क्रश किया हुआ बिस्कुट है। ठीक है। इसको 4 टेबलस्पून। कोई खास बिस्किट है ये? मेरी बिस्किट है ये। ठीक है जी। आपने कोई भी मीठा बिस्किट जो है वो लेकर उसको क्रश करके अच्छी तरह, जैसे इन्होंने केवल को शक्कर बनाई हुई है बिस्किट की, मैं समझ रही थी शक्कर है जी, हल्का सा बटर मिला है इसमें। अच्छा जी, बहुत हल्का सा बटर मिला है कि वो एक क्रम्स की सूरत जो है वो इख्तियार कर लें। और उसके बाद ये आपके सामने हमने एक अपना पैन लेकर जिसमें आपने केक लगाना है, सबसे नीचे हमने लेयर लगा देनी है बिस्किट की, जिसे अच्छी तरह से ये जमा रहे हैं चम्मच के साथ। और बहुत दबा नहीं रहे हैं आप, है ना? जी जी, ये दबाएंगे फिर बाद में दबाएंगे। जी जी, ठीक है। पहले इसको सेट कर लेंगे। ठीक है। इससे मतलब इसमें सही और गलत भी होता है? इससे कुछ नहीं पड़ा पड़ता, दूसरी बिस्कुट भी ले सकती है आप, कोई और बिस्कुट भी लगा सकती है। ठीक है जी। लेकिन ये जो दबाना है, इसमें दबाना सेट करने के लिए नीचे से, ताकि हिले ना। और आपने देखा आप कोई भी, उन्होंने आपके लिए इजी और ताकि आप समझ सकें, ग्लास स्टील का लेकर उससे वो दबा रहे हैं उसको, ताकि वो घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद, आपके पास कोई और चीज़ है उससे आप दबा लें और इवन आउट कर लें कि वो एक जैसा हो, हमवार हो और बहुत अच्छी तरह प्रेस हुआ हो, जमा हुआ हो बेस के साथ। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है? पहले हम इसको सेट कर लेंगे। इसको ये सेट करने के बाद हमने सबसे पहले हम क्रीम लेंगे। क्रीम? जी, फ्रेश क्रीम, फ्रेश मिल्क पैक क्रीम। अच्छा ठीक है, डब्बे की क्रीम हमने ली
और वो आपके सामने डाल रहे हैं। डालकर इस क्रीम को करेंगे आप बीट, है ना? जी जी। और बीट कहाँ तक करना है? स्टिफ पीक्स तक लेके जाना है? थोड़ा सा थिक करना है इसको बस। थोड़ा सा थिक करना है। ये क्या डल रहा है? ये फिलाडेल्फिया चीज़ है। ठीक है। सो इसमें फिलाडेल्फिया चीज़ भी डल गई और क्रीम डल गई। क्वांटिटी भी रेसिपी आपके सामने आएगी तो आप उसमें नोट कर सकेंगे। ये पोलाक मिल्क है। ये कौन सा मिल्क है? पोलाक मिल्क। पुलाक मिल्क। जी जी। ये कंडेंस मिल्क कंडेक्स मिल्क भी कह सकते हैं जी। इसी को कहते हैं? वो अलग होती है, ये और चीज़ होती अच्छा, ये है। कुछ और चीज़ है। जी जी। तो ये किस इसी नाम से मिलेगा? जी जी। डब्बे में मिलेगा? टिन पोलाक में? मिल्क डब्बे में मिलेगा आपको। ठीक है जी। सो पुलाक मिल्क जो है इसका भी एक डब्बा आपने ले लिया और डालकर अभी करने लगे हैं इसको बीट। इसको बीट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। तो जब ये इसको बीट कर रहे हैं, जब तक शेफ आप फिश को शुरू करें, आप इसमें क्या क्या डालेंगे? तो पैन फ्राई फिश बनाने जा रहा हूँ ठीक है, ऑरेंज सॉस के साथ। सही। इसके पहले 1 मिनट लेंगे हम। इसके मैरिनेशन में डालेंगे हम सॉल्ट। ठीक, तो हमने मछली में नमक डाला। जी। उसके बाद गार्लिक, ठीक है। 1 टीस्पून गार्लिक, वाइट पेपर, सही। ऑलिव ऑयल, ठीक लेमन जूस ठीक और हर्ब्स डालेंगे इसमें। ओरिगानो है। सही। ठीक, सब बीट करेंगे। ऑरिगानो, थाइम, नमक, काली मिर्च, और ऑलिव मस्टर्ड ऑयल, पेस्ट। ऑलिव ऑयल और साथ में नींबू का जूस और मस्टर्ड पेस्ट डालकर हमने इसको कर लिया मैरिनेट। ठीक है। और मैरिनेट करने के बाद हम इसे पैन में डाल देंगे। पैन जिसको कि हमने हल्का सा रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। यानी मैरिनेट करके इसे छोड़ना ज़रूरी नहीं है कि कोई पड़ी रहे थोड़ी देर के नहीं, लिए। मैरिनेट करके रखेंगे तो और भी अच्छा है। हाँ, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है। इसमें भी हम लगा रहे हैं, ये मैरिनेशन होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया, हम्म, तो अच्छा सा टॉस कर लिया पैन में। सिर्फ हमने अपने पैन को हल्का सा ग्रीस किया है। लाइट सा ग्रीस किया। ठीक है, हमने इसमें फिश डाल दी। ठीक, और अभी हमारे सामने बनना शुरू हो जाएगा। इसको उस पैन पे उस पे शिफ्ट कर लें जी। ठीक है। और यहाँ पर हमारा बीट हो गया क्या? केक का बैटर बीट हो गया? नहीं, जी अभी हो रही है। हो रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक में क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं जी मॉकटेल बना रहे हैं जिसका नाम है इटालियन मॉकटेल। इटालियन मॉकटेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग लाइक फ्रेश ऑरेंज जूस। ठीक है। और साथ में मुझे तो केला भी नजर आ रहा है। केला भी डल रहा है। बनाना हाफ पीस होगा, सही। साथ में वनीला आइसक्रीम होगी। ठीक है। एंड आइस क्यूब होंगे एंड टच ऑफ शुगर। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम डाल रहे हैं। ये अब आपके सामने ताज़ा माल्टे का जूस। ये किसका है? किन्नू का, मौसमी का? ये कौन? किन्नू का। किन्नू का। किन्नू का जूस जो है वो हमने लिया है। आपके सामने हमने वो ऐड किया। और अब इसमें क्या डालने जा रहे हैं? बनाना डालेंगे, एक केला जो है वो भी हाफ छील- पीस। अच्छा, हाफ पीस। आधा केला जो है वो हम डालेंगे और आधा केला डालकर तो फिर हम इसमें और क्या डालेंगे? वनीला आइसक्रीम आएगी। सही। वनीला ही ज़रूरी है या कोई और फ्लेवर भी डाल या और सकता भी है? कोई आप इसमें कंबाइन कर सकते हैं, बट वनीला इज द बेस्ट ऑफ लाइक मॉकटेल। ठीक है। या। ये मॉकटेल में वनीला जो है ये सबसे बेहतरीन है। आप चाहें तो कोई और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें बर्फ आइस क्यूब डालेंगे। लेंगे। सही। और शुगर सिरप डाल देंगे आप थोड़ा सा, जी। है ना? और शुगर सिरप डाल के तो फिर आप इसको कर देंगे ब्लेंड। तो हमारा ये मॉकटेल जो है तैयार। जी डन। तो ये शुगर सिरप जिसको कि आपने चीनी पकाकर, जी जी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कैसे बनाते हैं शुगर सिरप? शुगर सिरप ये आप शुगर लें जितनी भी क्वांटिटी पे लेनी है, लाइक ये एक्सपायर ना हो या इसका टेस्ट जो है ना चेंज ना हो। ठीक है, आप उसमें हाफ के जी ले सकते हैं, के जी ले सकते हैं। उसको एक जार में ले लें। ठीक है, उसको बॉईल करें ताकि इसमें जो भी प्रॉपरली ये आपका जो है ना मेल्ट हो जाए। ठीक है, आफ्टर मेल्ट होने के बाद आप इसको ठंडा होने तक रखें। ठीक है, आफ्टर आप जो भी इसको स्टॉक कर लें अपने पास, लाइक जो भी रेस्टोरेंट में रनिंग होती है आपकी, कॉकटेल में जाती है, मॉकटेल में जाती है, घर में स्मोकी शेक, बहुत हाँ, सारी घर जगहों में में भी कर जाती सकते है। हैं जी। ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने ढक के अब इसको चला दिया जी। और हमारा ये आपके सामने मॉकटेल तैयार है। बंद हो जाएगा। सही। शेफ, यहाँ पे आपने फिश को
फिश को पैन फ्राई में पकाना है। पैन फ्राई के पकाने के बाद इसमें करेंगे सोते वेजिटेबल। ठीक है। इसमें लेंगे हम ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल में हमने थोड़ा सा डाला अदरक, जो कि गार्लिक। जी गार्लिक, अच्छा लहसुन डाला। अच्छा जी, और आपका कहाँ तक पहुँचा केक का प्रोसेस? जेलेटिन डाल देंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, जब हमने इसे बीट कर लिया तो अब हम जी, दो इसको आपके सामने थिकपन करने के लिए जेलेटिन डाल देंगे। जेलेटिन को हमने एक पैन में बर्तन में डाला और इसमें हम पानी डालकर इसे रखने लगे हैं अवन में, ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए। जी। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो वो हम अपने इसमें ऐड कर देंगे, है ना? बिल्कुल सही। जी। तो जेलेटिन आपके सामने हम बना रहे हैं और बनाकर जेलेटिन को हम रखने लगे हैं माइक्रोवेव में, ताकि माइक्रोवेव में रखने के बाद ये थोड़ा कितनी देर में ये आपके हाल में सेट हो जाएगा? ये 3 से 4 सेकंड। 3 से 4 10 सेकंड में हल हो जाएगी ये ओवन। 10 सेकंड में ये हल हो ओवन जाएगा। गर्म हीट हुई। ठीक है। तो अवन हीटेड है ऑलरेडी, सो उसमें रखेंगे ताकि ये ज़रा गर्म हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो हम इसे वापस केक में डाल लेंगे। देखिए, आज हम आपको ये सारे फ्लेवर्स बता रहे हैं। आप आज के इवन अपने इतने मज़ेदार से, इतने ज़बरदस्त से मौसम में ये ट्राई कर सकते हैं फ्लेवर्स कि फ़िश आप ऑरेंज सॉस में बनाएं, ऑरेंज मॉकटेल साथ बनाएं और घर वालों को ये आज ऑरेंज ट्रीट दें, और घर में अपने ना इस तरह से फ्रेश ज़रा हेल्दी जायके और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स और रिवायती जो हमारे खाने हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह से जो कि हम सब्जियां नहीं खाते हैं, हम इस तरह से मछली नहीं खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तली हुई ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क किस्म के मसाले डले हुए हों, तो वो ये चीज़ें हमें हेल्थ बेनिफिट भी देंगी। होगी जेलेटिन हमारी मिक्स? जी, ये मिक्स हो गई। गुड। अब इसको आप ऐड करने जा रहे हैं वापस अपने अमेज़े में, जिसमें कि हमने सबसे पहले डाला था क्रीम, उसमें आपने डाला था फिलाडेल्फिया चीज़, फिर उसमें आपने क्या डाला था? टिन वो दूध वाला कौन सा था? फ्लॉक मिल्क डाला था उसमें। फ्लॉक मिल्क जी। अब ये डालकर आपने बीट कर लिया था। माल्टे के क्यूब। अच्छा, माल्टा जो है ये भी किन्नू है? जी जी। सो किन्नू जो है आपके सामने, उसके क्यूब्स हमने ऐड कर और दिए। इसकी माल्टे की जूस है ये। ठीक है। तो माल्टे का जो फ्रेश जूस है उसके भी आपके सामने 3-4 टेबलस्पून जैसे। 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिए और इसको कर लिया मिक्स। ठीक है। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें जेलेटिन जो है वो हम ऐड करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और जब जेलेटिन ऐड हो जाएगी तो फिर आप ये सारा कुछ डालेंगे सांचे में, जी, जिसमें हमने नीचे बिस्किट की लेयर पहले ही सेट कर दी हुई है। ये एसेंस है। ये ऑरेंज का? जी जी, ऑरेंज एसेंस है। ये ऑरेंज का एसेंस जो है ये भी हमने ऐड कर दिया इसमें, और ये आपके सामने मिला लिए। इससे इसके जो है ना ऑरेंज कलर भी मिल जाएगा और फ्लेवर भी। कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए इस केक को रखना है? ये फ्रिज में रखेंगे 10-15 मिनट। कहाँ रखेंगे? फ्रिज में। फ्रिज में? फ्रिज में, जी जी। ओवन में नहीं रखेंगे? ओवन में नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये चीज़ केक जो है आप फ्रोजन होने के लिए रखेंगे लाइक 10 to 15 मिनट। जी। सो ये केक जो है इसको आप फ्रिज में रखेंगे बनाकर, और ये फ्रिज में आपका जब सेट हो जाएगा, जम जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर आप इसे सर्व करेंगे। सो आपका एक स्वीट डिश भी ऑरेंज टेस्ट के साथ, आपका मेन मील भी ऑरेंज के साथ, उसके साथ आपका ड्रिंक भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वालों को ये ट्रीट जो है भले अभी दें, भले वीकेंड पे दें, लेकिन आप इन फ्लेवर्स को ज़रूर अपने घर में लेकर आएँ। एक्चुअली अब ऑरेंज सॉस के लिए क्या होने जा रहा है? ऑरेंज सॉस के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लिया। ठीक है। 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस। सही। और फिर इसमें क्या डलेगा? इसमें वो डालेंगे हनी, 2 टीस्पून हनी। ठीक है। शहद डल गया 2 खाने के चम्मच और 2 चाय के चम्मच। ठीक है। अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ठीक है। ठीक होने के बाद इसमें हल्का सा टेस्ट डालेंगे, व्हाइट पेपर देंगे, सॉल्ट देंगे और लेमन जूस देंगे। बिल्कुल सही। और आपके सामने हमारा केक जो है वो भी सेट हो रहा है। नीचे बिस्किट की लेयर और एक एक थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर ये सारा कुछ जो कि हमने मिक्स किया था ये ऐड करते जा रहे हैं और फ्रिज में रख देंगे इसे सेट होने के लिए। यहाँ पे हमारा जो कॉकटेल है वो भी तकरीबन तैयार, थोड़ा सा ब्लेंड उन्होंने ज़्यादा करना है, ब्लेंड करके वो निकालेंगे। और शेफ़ जो है हमारे, ये क्या ऐड किया शेफ़ आपने? ये क्रीम है। क्रीम थोड़ी सी आपने डाली है। कोई भी फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल लें? फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। ठीक है। ऑरेंज सॉस जो है ये थिक होगा जब, तो हमने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं मरियम बोल रही हूँ कराची से, और मैं आपकी फैन हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कराची में मौसम कैसा है? हाँ बस सही है, सर्दी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, इस्लामाबाद में आज थोड़ी सी जरा खुनकी ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि थोड़े बादल छाए में है ना, और हल्की अच्छा, हल्की यहाँ थोड़ी बारिश है। कम हो गई। हाँ,
कल भी कम थी, आज भी कम है, सर्दी नहीं है। अच्छा चलो, तो फिर आप सर्दी को मिस करती हो? बहुत मजा आता है, थोड़े दिन की तो होती है सर्दी, एंजॉय करना चाहिए। थोड़े दिन की, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही थोड़े दिन की हो गई है। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि दिसंबर तक भी हमारी सर्दियां नहीं आती और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हम कर देते हैं, और जब सर्दी आती है अब आके जनवरी फरवरी में तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। रोते हैं फिर उठने में। हाँ, उठने में तंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम। फराबी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कुकिंग सेगमेंट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए ना इसका, तो थोड़ा और रिपीट कर दिया करें लास्ट में ना। बिल्कुल ठीक है, मैं तो साथ साथ रिपीट कर रही होती, लेकिन मरियम और भी हम करेंगे। आपको जहाँ पे ना समझ आए वो आप कॉल करके भी पूछ लिया करें, शेफ्स मौजूद होते हैं, वो आपको बता दिया करें। बिल्कुल समझ में आता है, मैं लिखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है आपकी जो रेसिपीज बनाते हैं ना। ये आपको पता है, ये वो सारी रेसिपीज है जो कि रेस्टोरेंट में बन रही होती हैं और वो यहाँ पर आकर आपके लिए बनाते हैं, तो जब आप इसे घर में बनाएंगे तो वही फ्लेवर आप घर में एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ कभी कभी और जब टाइम मिलता है तो, लेकिन थोड़ा रिपीट कर दिया करें ना लास्ट में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ऑरेंज सॉस हमारा गाढ़ा हो रहा है, हमारी बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोसेस में, आप रेसिपी पे नज़र डालेंगे, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और होपफुली जब वापस आएंगे तो विल बी डन। अब इसको गाढ़ा करके आपने इसमें क्या क्या कुछ ऐड करना है शेफ़? इसमें डालना है मैडम लिटिल बिट हाफ टी स्पून सॉल्ट, वाइट पेपर, लेमन जूस और हर्ब्स। ठीक है, सो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हर्ब्स में जो है आपने थाइम डालना है या क्या डालना है? थाइम भी है, पार्सले भी है, मिंट भी है। थाइम, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा पार्सले डालेंगे, थोड़ा सा थाइम डालेंगे, शायद थोड़ा सा बेसल भी डाल दें। डालकर तो ये सब चीज़ें आप प्रेजेंटेशन पे आप देख सकेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, हमारी रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे, जिसमें हमने बनाया आज फिश इन ऑरेंज सॉस, उसके साथ साथ एक ज़बरदस्ती कॉकटेल जो कि आप ट्राई कर सकते हैं ऑरेंज जूस से बनी हुई, और साथ ऑरेंज चीज़ केक। आपको पास पूरा एक मील है जो कि आप घर में बनाकर ऑरेंज का फ्लेवर जो है मुकम्मल तरह से मुख्तलिफ जायकों में इंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों का एक शुक्राना ये भी है कि हम उसे इस्तेमाल करें और शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये फ्लेवर्स जो दिए हैं। यकीन करें इस रंग के और इस तरह के माल्टे जो है ना वो नहीं मिलते इस जायके के, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं। और हमारे फलों को अल्लाह ताला ने जो ख़ास मिठास और ख़ास तरह का खुशबू और ख़ास तरह का जायका दिया हुआ है, तरस जाते हैं आप इन चीज़ों को अगर आप मुल्क से बाहर कहीं मुकीम हो। तो अपने मुल्क में रहते हुए इनको वैल्यू करना, इनको अपने जायके को शामिल करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे जानना है हमने कि इसके ब्यूटी बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हम इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, माल्टा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आप कहते हैं ना, अब तो आपकी किस किस नेमत को ठुकराओगे। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी है। अब इसमें फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, फिर इसमें विटामिन सी का तो खजाना है ना ये। इसके अलावा विटामिन बी भी है, B1 भी है, B7 भी है, विटामिन H भी है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। इस मौसम में माल्टा किन्नों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं समझता हूँ कि जो वबाई अमराज होते हैं ना उससे ये बचाता है, जिसका मसलसल जो इसकी, फिर जिन लोगों को टाइफाइड होता है और बार बार होता है, आपको पता है टाइफाइड अक्सर रिपीट होता है, 3-3, 4-4 दफ़ा हो रहा होता है, तो इसका इस्तेमाल जो है ना उसकी ज़मानत है कि दोबारा उसको टाइफाइड नहीं होगा। अच्छा। इसका ये भी एक इफादियत है। फिर हवा में जो जहरीले मादे होते हैं जो हम सांस के साथ
उसको इनटेक हो रहा है हमारा, उसके जो बुरे असरात है उससे ये बचाता है, उससे हमें महफूज रखता है। तो इसके इस लिहाज से तो बड़े फायदे हैं। चलिए तो हेल्थ बेनिफिट्स। फिर उसके अलावा जो खवातीन है जो जचगी के दौरान खास तौर पे इसका इस्तेमाल जो है, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अच्छा। बच्चे खूबसूरती, फिर उसके रंगत का साफ होना, ये भी इसकी हिफाजत में। तो इसमें जो दुनिया में इतने वो स्क्रब्स वगैरह मिलते हैं, खवातीन हर खातून इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना माल्टे का छिलका, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आप देखें इस्लामाबाद से मैंने बड़े अच्छे पंसार स्टोर से चीज़ें ली हैं, लेकिन बड़ी रबिश सी हैं, बड़ी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए इस मौसम में खवातीन जिस घर में हैं उसको माल्टा तो एंजॉय करें, खाएं। इनमें से कौन सा वाला माल्टा? माल्टा भी ठीक है, मौसमी भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। किन्नो भी इवन ठीक है, लेकिन माल्टा खास तौर पे इसमें। तो माल्टा किसको कहते हैं आप? ये मेरे ख्याल माल्टा पड़ा है। अच्छा, ये मौसमी पड़ी है, ये मौसमी है। माल्टा ये रेड ब्लड, ये रेड ब्लड माल्टा, ये रेड ब्लड माल्टा है, ये भी माल्टा है। ठीक है। सो आपकी खानपुरी माल्टा और रेड ब्लड माल्टे की बात करें, दोनों में से कोई भी। तो इसका छिलका जो है ना, बारीक बारीक कतले उसकी ऐसे काट ले, जैसे ये माल्टे का छिलका, इसको क्लोज दिखा दे जरा। और खरबूजे का छिलका, ठीक है। खरबूजे का छिलका भी मार्केट से लेने के बजाय जब खरबूजे का मौसम आए तो उसको घर में खुद ड्राई कर ले। उसका खरबूजा खा के उसका गुद्दा यूं सारा उतार दे, और फिर उसका बारीक सा लेयर सी होगी पंखे की हवा के नीचे, 2 मिनट में वो पापड़ बन जाएगा। ठीक है। ये आप फिर अच्छे पंसार स्टोर से चीज क्वालिटी के ले लें तो वो भी ठीक है। इन दोनों को बारीक ग्राइंड कर लेना, ग्राइंड करके तो कच्चे दूध में इसको पेस्ट इसकी बना लेनी है। ठीक है। पतली सी पेस्ट बना के तो हल्का हल्का हाथों से फेस पे मसाज किया जाए। ठीक है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करेगा, रंगत में निखार पैदा करेगा, और जो कील महासे बारीक बारीक होते हैं बहुत बारीक, उसको भी ये खत्म करेगा। अच्छा। तो ये जबरदस्त स्क्रब ये बन जाएगा एक ना, सिर्फ ये 2 चीजें। ठीक है। फिर इसके अलावा उपटन का इस्तेमाल शादी ब्याह के मौके पे तो उपटन इस्तेमाल खवातीन करती हैं। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि डेली बेसिस पे बच्चियों को उपटन का एक सिंपल सा उपटन है जिसमें दोनों चीजें ये भी शामिल है। ठीक है। और उसके बाद ये गुलाब की पत्तियां, ये भी आम हर जगह अवेलेबल है, इसको भी क्लोज दिखा दे। ठीक है। फिर गेसू फूल जो है, ठीक है, गेसू फूल ये जो है, ये भी अच्छे साफ सुथरे दिखने में नजर आ रहे हैं। ये कौन से वाले फूल होते हैं? ये कोई खास फूल है? गेसू का फूल है, उसको ड्राई किया हुआ है। ठीक है। आम है, पाकिस्तान में बहुत अवेलेबल है ये। फिर इसके अंदर जौ का आटा, ये सब चीजें बराबर वजन में इस्तेमाल करनी है, मतलब 50-50 ग्राम ले तो सब चीज 50 ग्राम। ये जौ का आटा बारीक पीसा हुआ है। फिर जिन बच्चों को कील और दाने निकल रहे हैं, उनमें मुआद भी है, पस भी निकल रही है, उसमें फिर उन बच्चों को इसमें कचूर शामिल करना है। ठीक है। कचूर जो है ना, ये एक पीस साबुत भी इसमें डाला हुआ है, इसको भी क्लोज बेशक दिखा दें। यानी अदरक की टाइप की कोई चीज है, जैसे खुश्क अदरक दिखने में अदरक की तरह का चीज है, कचूर इसको बोलते हैं। ठीक है। इसको भी इसमें डालने। ये होती क्या चीज है वैसे? ये क्या चीज होती है? कोई खास दरख्त है, कोई ये जड़ जड़ है? होती है एक पौधे की। अच्छा। और ये खासी फैली होती है। ठीक इसको कचूर, इसको आम चीज है, और पंजाब में बहुत ज्यादा होती है, सिंध में भी है लेकिन पंजाब में ज्यादा है। ठीक है। तो इसको सब चीज़ों को बराबर वजन में बारीक पीस लें, और बारीक पीस के तो अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप उसमें नींबू के पानी में इसको पेस्ट बना लें, पतला पतला सा, जैसे उपटन तैयार करते हैं। ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर दूध में उसको कर लें। ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे हल्का सा 5 मिनट के लिए हल्के मसाज करके तो चेहरा धो लें। और इसको अगर और भी अच्छा करना है तो अरग गुलाब में भी पेस्ट बनाई जा सकती है, जिनकी मीडियम सी स्किन है या अदरवाइज भी। और इसके बाद जब इसको चेहरा धोएंगे फिर 2-3 कतरे उसके बादाम के तेल के, उसको थोड़ा सा गुलाब में मिक्स करके उससे चेहरे को जरा हल्का सा वो कर ले। तो इतनी जबरदस्त चीज है ये कि इसकी अफादियत वो खातून बता सकेगी जो 1 हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेगी। अच्छा, ये रोजाना करना है? ये डेली करें तो अच्छा है ना, कुछ ना कुछ तो बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चियों को। तो और मेरा ख्याल है कि हर्बल चीजें, और दूसरा ये कि खुद आप बनाएंगे, और तीसरा ये कि बहुत महंगी भी नहीं है, और चौथा ये कि आप इसको फौरी तौर पे देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको नहीं अच्छा रिजल्ट मिला तो आप उसे रोक सकते हैं। और कोई भी चीज़ चेहरे पे लगाने से पहले बहुत अच्छा होता है कि आप उसे टेस्ट कर लें अपने हाथों पे, पाँव पे 1-2 दिन लगा के। अगर आपको लगे कि आपको सूट कर रहा है और उसका कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं आ रहे तो फिर आप उसे चेहरे पे इस्तेमाल करें। सही। अब जब तक माल्टा किनो का वो है, अब देखें कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इशू है ना, तो इसने माल्टा का जो इस्तेमाल जो लोग करेंगे उनका जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको ये डैमेज करेगा और ख़त्म करेगा, कम करेगा, और जो HDL जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ाएगा, उसको बेहतर करेगा, और सेहत पे उसके लिए बड़ा अच्छा है। फिर खफकान के लिए, दिल की तकवीत के लिए, फिर खून पैदा नहीं हो रहा तो जिगर में वो सलाहियत पैदा करेगा कि जिगर खून ज्यादा पैदा करेगा। ठीक है। फिर मैदे की जिगर की गर्मी है उसके। अच्छा, इसका जो मिजाज है ना वो सर्द खुश्क है। सही। सर्द खुश्क। तो जो लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनको चाहिए कि वो शहद का जरूर इस्तेमाल करें,
शहद गर्म तर होता है। हम लोग मजाज पे बहुत करते हैं ना, ठीक। बंदे का क्या मजाज है, पेशेंट का क्या मजाज है, और फिर उसको किस मजाज की चीज देनी है तो उसको वो फायदा करेगी। बिल्कुल ठीक। यानी जो जिन दिनों में हम ये इसका जूस ज्यादा पी रहे हों या ये ज्यादा खा रहे हों, उन दिनों में हम शहद भी खाने शहद का इस्तेमाल लाजमी उसके साथ वो करना है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने देखा हमारे शेफ ने अभी जो रेसिपी बनाई थी फिश एंड ऑरेंज सॉस, उसमें सॉस के अंदर शहद उन्होंने ऑटोमेटिकली ऐड किया था, तो वो बैलेंस एक तरह से हो रहा था। फिर मसूड़ों के दर्द होना या दांतों से ब्रश करते हुए वो ब्लीडिंग होती है बाद लोगों को, मसूड़े वीक हैं या मसूड़े दर्द कर रहे हैं या दांत थोड़े वीक हैं, तो वो फिर माल्टा को काट के ना छोटे पीसेस में, तो उसको वैसे वो चूसना चाहिए जैसे वो एक तरीका। ठीक है। उससे मसूड़ों की मजबूती भी आएगी, दांतों की मजबूती भी आएगी और दांतों को अच्छा वो एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैंने एक तो डॉक्टर हबीबा से भी बात करनी थी और हकीम रिजवान से भी। जरूर कीजिए। सबसे पहले आपकी शो की तारीफ कर दूं, बहुत अच्छा लग रहा है आज ऑरेंज ऑरेंज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूछिए क्या। जी जी डॉक्टर हबीब से ये पूछना है कि जब हम ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं तो वो कितनी देर तक उसका मतलब वो उसकी अफादियत रहेगी? अफादियत रहेगी, एक ठीक है। और किस और जैसे बच्चे पीना पसंद नहीं करते ना, इसके साथ कौन सा ऐसा जूस मिलाएं जो बैलेंस हो जाए ना, बच्चे पी लें? जी। और अभी हमने एक कॉकटेल बनाई, आपने वो देखी है? जी मैंने देखी। तो देखिए ना, इसमें केला डल रहा है और ऑरेंज डल रहा है, वनीला की वजह से ऐसा टेस्ट उसका हो गया कि बच्चे उसको पी सकेंगे अच्छी तरह से। और दूसरे हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरी एज है 40+ ना जी, तो मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो एड़ियों में दर्द होता है। अच्छा ठीक। तो एक तो ये पूछना है और दूसरे ये नुस्खे तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन असल चीजें नहीं मिलती, इसका क्या हल है? ठीक है। आपने अपना यूरिक एसिड चेक करवाया हुआ? जी यूरिक एसिड तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। आप साथ वजन कितना है? वजन 70 है तकरीबन। और क्या आपकी हाइट और एज के साथ में अप्रोप्रिएट है? नहीं, थोड़ा 5 kg ज़्यादा है। 5 kg ज़्यादा। अच्छा, आप साथ रहिए, हम आपको गाइड करें, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद ये दोनों बातें जो हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हर घर में फैमिली के दिन की पहली गैदरिंग ब्रेकफास्ट पर ही होती है, जहां गरम गरम चाय कॉफ़ी के साथ होती है एक नए दिन की शुरुआत। और सारे शुरू में ही दिन के इकट्ठे होकर बैठे हों तो फिर एक दिन जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, और उस दिन का आगाज़ ही जिसका इतना अच्छे प्यार से इत्तेफाक से हो, वो दिन भी खुशगवारी गुजरता है। लुबना अब हमारे साथ हैं और लुबना हमें बताती हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाना घर के अंदर। सो आज कुछ माल्टे के हवाले से कुछ सीडीज़ को आप कर रही हैं रीयूज़। ये सीडीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में नॉर्मली और फिर इंस्टॉल करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो मैं इन सीडीज़ के साथ बताऊंगी कि आज मतलब हम इसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसके साथ हम? इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये आपके सामने है, ये हमने कैंडल स्टैंड बनाया है। अच्छा, ये सीडी से बना हुआ है कैंडल स्टैंड। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये इसका क्या प्रोसेस होगा। फिर इसके अलावा ये हमने जो है ये इयररिंग स्टैंड बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी सीडीज से जो है बना हुआ ये भी बना हुआ है। सही। फिर उसके अलावा ये हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया है, ये भी सीडीज के साथ हमने रिसाइकिल किया है। ये एक फ्रेम है। क्या खूबसूरत लग रहा है फ्रेम, लग रहा है इसमें शीशे का काम नहीं होता। वो क्या कहते हैं उसको, मुल्तान में जो होता है इस तरह का नक्काशी का काम, नक्काशी का समथिंग कुछ मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है। कैसे होगा हमें बताना बताएं। जी मैं बिल्कुल। पीछे जो फ्रेम है इसमें कुछ ऐसा है? यानी इस पे मैं ये अप्लाई करके बताऊंगी। ये एक फ्रेम जो मतलब घर में पड़ा हुआ था, ये बेसिकली सिल्वर फ्रेम ही था। ठीक है। लेकिन ये पड़े पड़े ये काला हो गया है, तो मैं इसको बताऊंगी कि अब इसको हम जो है वो इस तरह से रिसाइकिल करके तो इसको हम किस तरह से बिल्कुल से इस्तेमाल हमें बताना शुरू करें। क्या करें हम सबसे पहले? सीढ़ियों को तोड़ें? सीढ़ियों को तोड़ेंगे हम, और किसी भी शक्ल में उसे तोड़ दें। हाँ, वो आपको खुद जो है वो बेहतर पता है कि किस तरह से जो है वो उसको हम तोड़ेंगे। तो ये मैंने कुछ जो है वो उसके टुकड़े ऑलरेडी करके रखे थे। मैंने कहा बजाय इसके कि मैं यहाँ पे गंद डालूं, तो ये देखेंगे मुख्तलिफ इसकी शेप्स में ये हमने
इसको तोड़ा हुआ है, काटा हुआ है, मतलब आप इसको सीजर से काट भी सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से वो आप कर सकते हैं। और आप इसको फिर ग्लू लेके या गम लेके तो उसके साथ आप इसके ऊपर इस तरह से करके चिपकाते जाएं। मतलब उसकी आप शेप देखते हुए कि कौन सा पीस जो है वो कहाँ पे सूटेबल रहेगा, कौन सा पीस जो है वो कहाँ पे फिट आएगा, तो आप पूरा फ्रेम जो है वो इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे कि इस वक्त ये हमारे पास ये फ्रेम बना हुआ मौजूद है। क्या बात है। और चिपकाना किस ग्लू से? ग्लू आप ये स्मथ बॉन्ड होती है या वाइट जर्मन ग्लू जो होता है उसके साथ आप चिपकाएं, उसके साथ ये बहुत अच्छा जो है वो लगेगा, तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त। और आप हमें बता रही हैं कैंडल स्टैंड? कैंडल स्टैंड मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। कैंडल स्टैंड का जो है ये एक सीडी हमने ली, उसको हमने पहले 4 हिस्सों में इस तरह से काटा है, फिर उसको बाद हम उसको फर्दर 8 हिस्सों में जो है वो तकसीम करेंगे। ठीक है। और जिस तरह से मैं नॉर्मली फूल बनाना बताती होती हूँ उसी तरह से इसको भी हम आग से करेंगे। मुझे थोड़ा सा वो करना है। आप शुरू कीजिए। मैं करती जब तक हकीम साहब आप हमें बता रहे थे इसके कुछ और बेनिफिट्स, और अब डॉक्टर विभा आप हमें बता रही थी कि इसका बीज नहीं इस्तेमाल करना, बीज पॉइजनस होता है। जी जी। और आप बता रही थी कि इसका छिलका भी ग्राइंड करके अगर हम इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करता है। तो कैसे छिलके को क्या खाना है? छिलके को अच्छी तरह से एक तो धो लेना चाहिए, फिर उसको ग्राइंड करके तो उसको जो है वो खा सकते हैं। अगर वैसे भी ले सकते हैं, चाहे उसके साथ पानी के साथ ले लें, चाहे तो इसके जूस के साथ ले सकते हैं, चाहे तो शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून डेली जो है वो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको तो कोलेस्ट्रॉल वो इसको यूज करें, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब आप क्या अच्छा, बता रहे हैं? बाद बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे मतलब माएँ कहती रहती है भूख नहीं, उसके लिए इसकी जो पीसीज है ना उसको अंदर से फांके इसकी जो होती है, फांक बोलेंगे ना, अंदर से इसको छिलका उतार के बिल्कुल ये जैसे फांक इसकी लेयर भी उतार देनी है इसकी अंदर से। अच्छा, इसके ऊपर से ये जो उसमें हल्का सा अदरक का, खुशक अदरक का पाउडर हल्का सा छिड़के ना, ठीक है, हल्का सा, तो वो बच्चे को खिला दें। ठीक है। उससे देखें उसको एकदम उसकी भूख इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इतनी अच्छी चीज है ये। सही। और वैसे हम बचपन में इस पर काला नमक वगैरह लगा के खाया करते थे। वो मजे के लिए ठीक है, हाजमे के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर भूख की कमी है तो फिर वो अदरक हल्का सा डाल के वो खाएं, फिर भूख खुल जाएगी। ठीक है। फिर लागर और कमजोर बच्चे कुछ खा नहीं रहे, बहुत सुस्त रहते हैं, जैसे डीले डाले बच्चे थे, तो उनके लिए बेहतरीन चीज है 1 चम्मच गाय का दूध, 1 चम्मच इसका माल्टे का रस और चंद कतरे हनी के, ठीक है, उसको मिक्स करके उसको पिला दें। अच्छा, तो ये फुल फ्लैज मेडिसिन है उसके लिए। अच्छा, आप देखें चंद दिन में वो हल्दी भी हो जाएगा, खाए पिएगा भी और एक्टिव भी नजर आएगा। अच्छा, जो कॉलर ने कॉल किया था उनकी एडियो में दर्द रहती है, तो उसका उसके लिए आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग एडियो में दर्द के लिए मेडिसिन पे शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसकी कॉज को भी देखना चाहिए कि उनका एड़ी वाली हील वाली जूती तो नहीं ज्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है, पाँव की शेप उनकी क्या है, वो भी इशू है। और अगर वो नहीं है तो फिर उसका बेहतरीन जो सिंपल सा वे मैं बताया करता हूँ कि तेज गर्म पानी बॉईल करके उसमें ऐसे नमक डालना है, मतलब आधा किलो नमक डाल देना। अच्छा। 2-3 लीटर पानी में, तो वो फिर बाल्टी में पानी डाल के जिसमें पैर आपका पूरा आ जाए, तो जो पानी बर्दाश्त के काबिल हो जाए पैर उसके अंदर रखे। ठीक। आमतौर पे देखा गया इसी से ही एड़ियों की दर्द ठीक हो जाती है ना। उसके बाद जैसे आपने पूछा यूरिक एसिड का वो चेक करवा लें, अगर वो ठीक है तो फिर और कोई इशू नहीं है। गर्म पानी, नमक वाले गर्म पानी में पैरों को टकोर करें। ठीक है। फिर पैर जब बाहर निकालने हैं तो साफ करके तो कॉटन की मोटी सॉक्स पहननी है, तो ताकि वो हवा ना लगे जो भी। ठीक है। और कुछ खाने वाने की कोई चीज़ कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। जबरदस्त। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।